जय हिंद बच्चों। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर लेकर के आए हैं फिर से, क्योंकि इसके एक पार्ट को हमने प्रीवियस टाइम में कवर किया है। उम्मीद है कि आपने देखा भी होगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। बहुत आसानी से समझ में भी आया होगा, जिसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा किया हमने, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, राइट है ना। और व्हाट इज पॉलिनोमियल, उसके टाइप्स, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, डिग्री क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ा। आज हम इसके कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। काम तो करना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, इसीलिए एनसीईआरटी में फैक्टराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। फैक्टराइजेशन यह इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको, चाहे आप कितने बड़े क्लास में क्यों न चले जाएं, उस जगह भी फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आपसे, अगर फैक्टराइजेशन का नहीं है। तो इसको समझने के लिए जरा इन क्वेश्चंस को समझिए, जो कि हमने एक दो एग्जाम्पल के रूप में लिया है। कहता है कि फैक्टराइजेशन मैंने कंटिन्यूड लिखा है, क्योंकि पीछे से चलते आ रहा है चैप्टर। फैक्टराइज दिस वन, 6x² प्लस में 17x प्लस में 5। 8th क्लास में आपने छोटे छोटे आइडेंटिटी बेस्ड फैक्टराइजेशन देखा हो, इस क्लास में भी है, लेकिन इन तरह के फैक्टराइजेशन को देखिए। y² माइनस 5y प्लस में 6। हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं अभी, इसको समझिए आप। इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ध्यान से सुनिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखिए मिडिल मतलब बीच वाला, टर्म का मतलब मैंने बोला था कि प्लस और माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस, जो दो साइन ऐसे हैं जो इनको सेपरेट करती हैं इनटू टर्म्स के रूप में, राइट है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। वी हैव टू फाइंड टू फैक्टर्स इन सच ए वे दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट एंड सम इज इक्वल टू मिडिल वन। सम इज इक्वल टू मिडिल वन, राइट है ना। सो याद रखिए आप, है ना, कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। सपोज करो आप, है ना, कि m और n दो फैक्टर हैं, इसके दो फैक्टर हैं m और n, तो उन दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है और 6 है, यानी 1 इंटू 6 दैट इज 6 होनी चाहिए। प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। एंड सम m प्लस n इज इक्वल टू -5। अब ध्यान रखना है प्लीज, सम निगेटिव है और प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। अब आपको बता दूं मैं, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है? हम आज चर्चा कर रहे हैं सिर्फ साइन की, नहीं। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? या तो दोनों साइन माइनस हो या दोनों साइन प्लस हो। दोनों साइन प्लस हो या दोनों साइन माइनस हो, इन्हीं दो केस में प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है। आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव, देन प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए? m इंटू एन की वैल्यू चाहिए 6 प्लस में। इतना तो पता हो गया कि दोनों साइन या तो प्लस हो सकता है या दोनों साइन माइनस हो सकता है। चलिए, दूसरी बात कि सम चाहिए माइनस में चाहिए। तो स्पष्ट हुआ कि प्लस प्लस को अगर हम लेते हैं तो इसकी सम माइनस तो कभी नहीं होगी। यह तो मामला यही खत्म होता है कि प्लस नहीं होगा। दो जो फैक्टर होंगे उन दोनों का साइन प्लस प्लस नहीं हो सकता है। होगा तो क्या होगा? माइनस माइनस ही होगा, और तभी उसकी सम भी निगेटिव होगी और प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी। वह कंडीशन था कि सम क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में आना चाहिए। जो फैक्टर होंगे, दो फैक्टर हमें ढूंढना है। बताया था जितनी डिग्री होती उतने फैक्टर होते थे, दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, तो दोनों फैक्टर निगेटिव होगा, पता चलिए। दूसरा, और दोनों फैक्टर क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस में होगा। कारण कि इन दोनों का सम क्या चाहिए? माइनस में चाहिए था मुझे, -5, और प्रोडक्ट क्या चाहिए था? प्लस में 6। चलो अच्छी बात है, दोनों पता है कि दो माइनस में होगा, ये भी माइनस में, यह भी माइनस में, राइट है। अब वे फैक्टर कौन कौन से हैं अब ढूंढना हुआ है। आपको बता दूं, जब निगेटिव निगेटिव होता है तो उस केस में जुट जाता है। इसके जो फैक्टर हैं उनके बीच में अंतर नहीं देखना है, उन दो को देखना है जिसका सम 5 हो जाए। जैसे 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 6 हो सकता है,
2 इंटू 3 हो सकता है ना। तो ये देखिए 6 और 1 दोनों में माइनस 7 हो जाएगी, -7, ये तो होगा नहीं। 2 और 3 5 हुआ, और दोनों में माइनस कर दी -5, स्पष्ट हुआ कि फैक्टर 2 और 3 होगा, लेकिन साइन माइनस का हो, इसलिए -2 और -3, -2 और -3 फैक्टर लेंगे। यह जो जितना भी डिस्कस हमने किया है फिलहाल, यह बहुत ज़रूरी है। जिनको यह चीज़ समझ में आया उसके लिए अच्छी बात है, और नहीं आया फिर दोबारा समझे होगा। किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, मीडियल टर्म एस्पिरेटी का यूज़ कर रहे हैं, राइट है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। इसको लिखने के लिए तरीका क्या है, लिख देंगे यहाँ पर वी हैव, हमने वी हैव कर दिया, राइट है ना। और इसके सामने ऐसे, राइट है ना। फैक्टराइज करने का कंसेप्ट है y² माइनस इस 5y को लिखेंगे हम क्या, -3y -2y। अब देखो -3 -2 -5 हो गई, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 6, तो 6 रहने दो, ठीक है। हमने सिर्फ बीच वाले को तोड़ा है, यानी इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए। अब कॉमन कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लिस्ट पावर होती है दैट विल बी कॉमन, सो y इज कॉमन एंड वी हैव टू टेक इट। y -3 माइनस इन दोनों को देखो आप, कॉमन वही लेते हैं जो सब में हो, आई मीन सब जितने ग्रुप हमने बनाए हैं उन सब में होना चाहिए। दूसरा जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं। यूजुअली बच्चों को समझ में आता होगा ये कैसे लिखते हैं। सपोज क्या y हमने कॉमन तो y² अपॉन में y, ये कट गया था y बच गया, ठीक है। अच्छा माइनस है तो -3y अपॉन में y कर दो, इससे कट गया धनिया बच गया 3। कुल मिला के ऐसा होता है। y -3 हमने यहाँ ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि डिवाइड किया है, क्या है डिवाइड किया है। तो इसमें भी -2 और हम कॉमन ले लेते हैं तो y -3 बच जाएगी, क्यों, क्योंकि +6 है तो माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे 6 अपॉन में -2 किया ना, 3 -3 वैल्यू आ गया, राइट है ना। तो फिर -3 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे y -3, तो क्या बचेगा y -2 बचेगा, दैट विल बी द आंसर। कितना आसान, अगर समझ में आए तो, नहीं तो मैथ्स तो एक बदनाम है ही कि मैथ्स बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं। मैथ्स बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बट उसके लिए जिनको समझ आ रही है, आपको भी आएगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। 6x² + 17x + 5। यहाँ देखिए मैंने बोला था कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। आई मीन मुझे चाहिए प्रोडक्ट 30, प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 30, प्रोडक्ट चाहिए 30। आप सोचो एक मिनट, है प्रोडक्ट 30 चाहिए और सम क्या चाहिए, सम 17 चाहिए। देखिए प्रोडक्ट दोनों साइन प्लस में है, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब मैंने बोला साइन की बात, दोनों माइनस माइनस को या दोनों प्लस प्लस को। तो अभी तक हम यह भी ले सकते हैं, यह भी ले सकते हैं, लेकिन सम 17 प्लस में चाहिए। यह 17 प्लस में कब होगा, जब दोनों साइन हम प्लस लेंगे, यानी दोनों फैक्टर प्लस में हो। अगर माइनस में लेते हैं तो सम माइनस में आएगा, माइनस में मुझे चाहिए नहीं, क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। तो 30 का फैक्टर निकालो, पहली बात 30 का फैक्टर निकालना है आपको। 30 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 × 30, 2 × 15 हो सकता है, 3 × 10 हो सकता है, 5 × 6 हो सकता है, बस 10 × 3 तो आप फिर लिखी थी, रिपीट हो जाएगा। इस तरह से ये सब इसके फैक्टर्स होंगे, 1 2 बनाएंगे हमने, तो ऐसे बनाएंगे। अब देखो इसमें जब दोनों प्लस होगा तो जुट जाएगा, आई मीन सम हो जाएगा। तो 31 तो पहले मामले में खत्म हो जाएगा। 2 और 15 17, अरे वाह, यही तो चाहिए था मुझे, क्योंकि 10 और 3 होगा नहीं, 13 है ना, 5 6 11 ये भी नहीं होगा, यही होगा, राइट है ना। यानी 15 और 2 इसके फैक्टर क्या होंगे, 15 and 2, 15 and 2, 15 + 2 17 हुआ, 15 × 2 = 30। बहुत ही आसान, सीधा लिख दीजिए इसको आप, 6x² + 15x प्लस में 2x प्लस में 5। अब देखिए
हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया था, इसको स्प्लिट किया सिर्फ इस टर्म को, यहाँ पे ऐसा। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन देखो, 6x² प्लस 15x, x तो कॉमन हो गया, 3 से डिविजिबल यह भी है, 3 से डिविजिबल यह भी है। कॉमन वही लेते हैं जो सब में होता है, मैं बार बार बोलता हूँ ये रफ काम है, इसलिए इसको मत ध्यान रखना ज्यादा। 6x, इसमें 3x हम कॉमन ले सकते हैं, 3 से बोला था डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 यानी 2 हो जाएगा यहाँ पर और एक x बचेगा प्लस, फिर 3 5 जा 15, 5 x कैंसिल हो गई, 2x प्लस 5 आ गई। और इधर 2x प्लस 5 ना तो 2 के टेबल में 5 आता है ना तो और x इधर दे रखी, यानी जब कोई कॉमन नहीं है तो 1 लेते हैं कॉमन, क्योंकि 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। 1 क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है, सबको काट देती है। तो 2x प्लस 5 इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। ध्यान रखना है कि यह चीज सेम ही होना चाहिए, अगर सेम नहीं हो रहा है तो कहीं आप चूक कर रहे हैं, आई मीन कहीं आप में लैकिंग हो रही है। याद कर जाओ, इस केस में फिर इन दोनों टर्म को देखिए, अब तो एक ही टर्म हो गया, यह भी एक टर्म हो, कॉमन क्या है? 2x प्लस 5, इसीलिए बोलते हैं कि ये सेम होना चाहिए ताकि हम उसको कॉमन ले पाए। 2x प्लस 5 यानी 3x प्लस में 1, दीज आर द फैक्टर्स। आई मीन इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर आएंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आते हैं आजकल पेपर में, राइट है ना? प्लीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। नहीं तो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखा आपने, सेकंड वाले को देखा फैक्टराइज था, राइट है ना? जस्ट एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। ये अभी हमने एक एग्जांपल लिया है तो जो कि क्यूबिक पोलिनोमियल, यह 4 मार्क्स के लिए पेपर में आता है, 4 मार्क्स के लिए। एक समय था कि इस क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन होते थे, आज भी वही वक्त है, चाहे कितने भी सेपरेशन क्यों ना हो जाए, इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट होता है ना। देखिए x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इस क्वेश्चन को इतना सुंदर से समझ जाओ कि पेपर में यूजुअली मतलब एक मजाक में सॉल्व हो जाए, राइट? जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, जिसका तरीका क्या होता है, हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बताया था क्या फैक्टर थ्योरम में, है ना, कि अगर px कोई पोलिनोमियल है, राइट है ना, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और x माइनस ए जैसे बाइनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसकी रिमाइंडर pa होती है। क्या होती? यही 3 चीज़ था कि अगर px कोई पोलिनोमियल है, x माइनस ए जैसे बाइनोमियल से डिवाइड करते हैं तो pa क्या विल बी? रिमाइंडर। pa विल बी रिमाइंडर, या रिमाइंडर निकालने का तरीका है, राइट? अच्छा, फैक्टर थ्योरम साथ में क्या बोला था? इफ pa इज इक्वल टू 0 देन x माइनस ए विल बी फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर होगा, ठीक। दूसरा इसका एक और इसी से निकला हुआ कंसेप्ट है कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर देन pa विल बी 0, यानी अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बी 0। तो स्पष्ट हुआ ये रिमाइंडर होगा तो ये फैक्टर होगा, ये फैक्टर गिवन है तो ये रिमाइंडर होगा। इट मीन्स एट एनी कॉस्ट फैक्टर होगा तभी जब रिमाइंडर 0 होगा। अब ध्यान रखना है, इसमें इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जो लास्ट है, आई मीन कांस्टेंट टर्म है, इनके फैक्टर को देखना है। क्या करना है? इनके फैक्टर को देखना है। इसको मान लो आप, है ना, px इज इक्वल टू x³ माइनस में 23x² प्लस 142x माइनस 120, राइट है ना? फैक्टर्स ऑफ 120 क्या लिखना है यहाँ पर? फैक्टर्स ऑफ 120, फैक्टर्स ऑफ 120 आपके बारे में पता है ना कि प्लस 1 माइनस 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, सबका फैक्टर होता है, कॉमा 2 से भी डिविजिबल है, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, इस तरह से आगे भी वैल्यू होंगे, राइट है? इन सभी नंबर से ये डिविजिबल है। लास्ट वाली याद रखना, मैं बता क्या रहा हूँ कि जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है उनके फैक्टर को देखना है। अब इसमें पुट करना है 1, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है ना, इस तरह से कि पहला फैक्टर ढूंढना है। तब देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस। तो जब अल्टरनेट नंबर्स आई मीन साइन गिवन हो प्लस माइनस, तो उसमें हमेशा याद रखना कोशिश रहेगी पॉजिटिव वैल्यू ले, है ना? तो 1 रखने से क्या होता है? p1, सपोज हमने x की वैल्यू 1 लिया है, राइट? -1 भी लेंगे, +2 लेंगे, -2 लेंगे, +3 लेंगे, माइनस, इस तरह से सो ऑन जो फैक्टर। हाँ, तब तक जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। सपोज 1 लिया हमने, पहला कोशिश किया 1 p1, इसमें पुट कर दो 1³ माइनस में 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 142 इंटू 1 माइनस 120,
जरा गौर फरमाइएगा इधर, ठीक है। तो क्या हो गया 1 माइनस में 23 प्लस 142 माइनस 120, ये क्या हो गया 140, ये दोनों को जोड़ो, इस दोनों को जोड़ो, क्यों एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक नेचर में होता है, यानी 143 माइनस 143, इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी 0 कब आई है, जब आपने 1 लिया है। therefore x minus 1 will be one of the factor of x। अभी मैंने क्या बोला था अगर रिमाइंडर 0 होता है यह फैक्टर होता है। 1 a रखने से इसकी वैल्यू 0 आई है, 1 रखने से इसकी वैल्यू 0 आई, इसका मतलब इसका नेगेटिव आई मीन x माइनस 1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर, राइट है ना। चलो, जब एक फैक्टर पता हो गया तो उससे हम डिवाइड करते, सपोज किया यहाँ पर जैसे 2 से या 3 से डिवाइड किया 15 को, राइट है ना, या 45 को ले लो, 45 को, राइट, 3 1 जा 3, अच्छा 1 5 3 5 जा 15, कैंसिल कैंसिल 1 0 आ गया ना। इसका मतलब 45 की फैक्टर 3 है और 45 की फैक्टर 15 भी है, यानी अगर एक फैक्टर पता हो गया इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट मिलेगा also one of the factors, right है ना। So now by dividing we get another factor। अब डिवाइड करने से हम दूसरे फैक्टर को पाते हैं, राइट है। दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा, अब उसको हम डिवाइड कर देते हैं, राइट है ना। डिवाइड करने के लिए है ना हमारे पास स्पेस चाहिए, हम इधर स्पेस लेते हैं, देखो x माइनस 1 से डिवाइड करना है, एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इसको डिवाइड करो किसे, x माइनस 1 से, ठीक है। मैंने बताया भी था कभी कि x माइनस 1 से डिवाइड करने के लिए है ना, ये तरीका क्या है कि इसको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, इनसे मल्टीप्लाई नहीं करते, इसमें किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो ताकि यह एक्स क्यूब हो जाए। जैसे एक्स माइनस 1 है, मेरे पास एक्स है और एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब हो जाएगी। देखिए जो साइन है, जो वैल्यू है, वही वैल्यू, वही वेरिएबल, वही साइन, सेम साइन चाहिए, सेम चीज चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर से जस्ट मल्टीप्लाई करो इसमें, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है इसलिए माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, यानी घटने पर साइन क्या होती है, बदलती है, तो बदली हुई साइन थी, कैंसिल हुआ। ये क्या लिखे हैं माइनस 22 एक्स स्क्वायर। आपको बता दूं कि जो बदली हुई साइन होती है वही काउंट करते हैं, तो 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, राइट है ना। अब देखो माइनस 22 एक्स स्क्वायर चाहिए तो माइनस 22 एक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस 22 एक्स तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर हो जाएगी, प्लस में 22 एक्स, या प्लस हो जाएगी या माइनस हो जाएगी, राइट है, कट जाएगा, बचा कितना 120 एक्स माइनस 120, प्लस में 120 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 120 से 120 एक्स माइनस में 120, या प्लस या माइनस 0 आ गया। सेंस क्या है कि इसके जो फैक्टर हैं यह भी हैं और यह भी है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 22x प्लस 120। अच्छा, ये तो एज इट इज आएगी x माइनस 1। अब इनको देखिए फैक्टराइज किए, वी हैव टू फाइंड टू फैक्टर्स इन सच ए वे दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 120, आई मीन फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज 120, एंड सम विल बी माइनस 22। तो 12 और 10, 12 10 जा 120 एंड 12 और 10 22 होती है, राइट है ना। दोनों का साइन हम माइनस में लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, राइट है ना। एक्स माइनस 1 ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचे x माइनस 12 आ जाएगी, माइनस 10 कॉमन लेंगे x माइनस 12 आएगी, सो x माइनस 12 फिर कॉमन हो जाएगी, इसको तो एज इट इज कॉपी करना है,
x माइनस 12 फिर x माइनस 10, दैट विल बी आंसर। जो तीन फैक्टर हमने निकाले 1 2 3, ऑल द थ्री आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है और यह 5 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आता है। तो जो पेपर का पैटर्न उसमें 4 मार्क्स तो कन्फर्म ही रख लो आप। एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में आएंगे या 100% गारंटी टाइप लगता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक्स क्यू माइनस 23x स्क्वायर प्लस में 142x माइनस 120। पहला काम क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके कांस्टेंट को देखते हैं। कांस्टेंट के फैक्टर प्लस माइनस में से डॉट डॉट कर दिया, +1 -1 +2 -2, और इसमें से वैल्यू रखेंगे हम। मैंने बोला था यहाँ एक जादू कि अगर प्लस माइनस दे रखा हो तो कोशिश करना कि पॉजिटिव वैल्यू लें, ताकि आपको ज़्यादा वेस्ट न करना पड़े टाइम। तो 1 लिया, इस तरह से इसमें पुट करने से 0 आ गई, राइट है ना। इसका मतलब कि x माइनस 1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर। यह लाइन हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का कंक्लूजन निकाला है। अब x माइनस 1 अगर फैक्टर पता चल गया, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट है ना। तो दूसरा जो कोसेंट आएगा वह भी एक फैक्टर होगा। अब कोसेंट जो है वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। ध्यान से ना, क्वाड्रेटिक बोला मैंने, आई मीन पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, तो हमेशा इसकी डिग्री इससे यानी रिमाइंडर की डिग्री डिवीजन से छोटी होती है, तो 0 आ गया ना। देखो अब इस तरह से इसको हम फैक्टराइज किए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हमने पीछे भी बताया था, 12 और 10 दो फैक्टर ढूंढा, दोनों का साइन माइनस लिया, तभी तो उसकी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी और सम माइनस में आएगी। फैक्टराइज करने पर आपका आंसर आ गया। थैंक यू। देखो आइडेंटिटीज, अब जो है अब इस फैक्टराइज के बाद हमें क्या करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं कुछ, तो उसको हमें याद कर जाना है बाय हार्ट। मतलब छोटे छोटे क्लास में भी पढ़ते हैं, लेकिन अब जो है वो एक समय आ गया है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें प्रैक्टिकली, राइट है ना। तो अलजेब्रिक BRAIC अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, राइट है ना। इसको आई मीन फार्मूला यूजुअली हम आम भाषा में फार्मूला बोलते हैं, राइट है। अब देखिए अब ये सब तो याद ही है आपको, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, राइट है ना। इसको याद तो है बट यू शुड लर्न बाय हार्ट। क्यों? क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए आपके मन में, देखते ही जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, लगता है कि इसमें ये फार्मूला फिट होगा। जैसे बहुत अनुभवी डॉक्टर होते हैं ना, देखते बीमारी देखते लगता है ओ ठीक इसको ये प्रॉब्लम, तो इंजेक्शन लगाया, दवा दिया, समझ में आई बात। सिमिलरली आपको आइडेंटिटी इस तरह से याद होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखे आपके मन में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लिक करें। चलिए पहले आइडेंटिटी देख लीजिए आप। देखिए बेसिक रूप से एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने सुना होगा। मैं 2-3 बात समझाना चाहूंगा इसमें। a प्लस बी, एक्चुअली आप बड़े क्लास में जाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। यह कैसे फॉर्म होता है, एक सीक्वेंस में बिना फार्मूला लिखे वो आपको आना शुरू हो जाएगा। अभी वो नहीं जानना, जस्ट जानिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी बाइनोमियल हुआ, एक साथ दो टर्म हुए, बाइनोमियल हुआ, पावर 2 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार हुआ, राइट है ना, मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान से समझना है कि अगर बाइनोमियल 2 हो, इसी तरह से एक ही जैसे बाइनोमियल हो और बीच में इंटू का साइन है, तो उसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपके मन में अगर सपोज किया कि 20 प्लस 3 है, 20 प्लस 3 है, तो 20 प्लस 3 का स्क्वायर नहीं कर सकते। एक्चुअली 20 प्लस 3 एक लगता है कि नंबर को आप 23 ही क्यों नहीं बोल देते हैं। नो, यह समझाने का मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। इस तरह के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको देखिए ऐसा लिख दिए, बट इसकी वैल्यू होगी क्या, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है। इस तरह के चीज को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा गिवन होता है, इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिखना होता है, ऐसा लिखना, तो यानी बायस वर्सा भी हमें लिखना होता है। सो ध्यान रखिएगा कैसे बना। तो डायरेक्ट आप इसको याद रखिए ऐसे है ना। दूसरा ना a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर वही a माइनस बी और a माइनस बी दोनों एक साथ आया होगा नेगेटिव, उसको क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये फार्मूला है, आई मीन आइडेंटिटी। तीसरा a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए यहाँ पर हमने दोनों प्लस लिया था, यहाँ दोनों माइनस लिया, एक प्लस दूसरा माइनस लिया, इसकी वैल्यू बदल जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी।
ध्यान से सुनना प्लीज। कंडीशन है कि अगर a प्लस बी है और a माइनस बी है, दोनों हमने इसका एक ले लिया तो उसकी आइडेंटिटी बदल गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा 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 एक ने क्वेश्चन आता ही इस आइडेंटिटी के आधार पे। इसमें देखना क्या कि एक बार प्लस एक बार माइनस। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस में ए बी। यह आइडेंटिटी है, आपको याद देना है। याद रखिए एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, यानी फर्स्ट वैल्यू दोनों जगह सेम है, यह सेकेंड वाली वैल्यू अलग अलग है, तो इस केस में ऐसा इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। एंड फिफ्थ वन, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। अब आप देखते रहिए, अब जितना आप बड़े क्लास में जाएंगे थोड़ा सा तो वर्कलोड बढ़ता ही है। तो ये फिफ्थ आइडेंटिटी। सिक्स्थ आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यू ले लो आप, सपोज होल क्यू आई मीन पावर 3, यहाँ तक स्क्वायर था अब 3 आ गई, कोई टेंशन नहीं है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसको और भी एक्सटेंड कर 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर भी कर सकते हैं, या कर दिया यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बड़ा आसान है, इसी को हमने खोल दिया और कोई जो नया फार्मूला हम नहीं उसको तैयार कर देते हैं। सिक्स सेवेंथ, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यह आइडेंटिटी है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ध्यान से सुनना, यहाँ माइनस होता है, यहाँ भी मैक्सिमम प्लस होता है, तो आप अपने हिसाब से भी ये कुछ आइडेंटिटी जनरेट कर लेना फार्मूला, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, है ना। एट्थ, ए क्यू माइनस बी क्यू भी आता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस ए बी जस्ट ए क्यू प्लस बी क्यू अगर है तो क्या लिखेंगे हम इसको, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, राइट है, ए क्यू प्लस बी क्यू, राइट है। नाइन्थ और टेंथ में क्या है फार्मूला, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर व्हाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक कंडीशन, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो बराबर 3abc नहीं हो जाएगी। एक आइडेंटिटी ही है 11th वाला, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। याद कर जाना। तो इन आइडेंटिटी को आप याद कर जाएंगे तो आपको इस एक्सरसाइज 2.5 में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक सारे क्वेश्चंस यूजुअली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस इस तरह के आइडेंटिटी पे। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप इस वीडियो को देखते देखते एक बार वक्त निकाल करके पॉज कीजिए इसको, और जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं एटलीस्ट उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें अलग से एक पेज पे, जो कि आते घूमते फिरते जब कभी हम कॉपी पलटते, एक तरीका भी होता है पढ़ने का। जब हम लोग पढ़ते थे तो जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो उस जगह पर पेस्ट करते थे या रखते थे कि जब इंटर करें तभी नजर आए। जब हम बाहर निकले आई मीन गेट के पीछे चिपका देते थे, गेट बंद करते थे उस समय दिख जाता था, गेट ओपन कर रहे वहाँ भी दिख जाता। यानी कुल मिलाकर के एक माहौल बनाना है पढ़ने का, राइट है। तो इस ध्यान रखना कि फाइंड द, अब हम आइडेंटिटी के आधार पर इस क्वेश्चन को हमने नोट किए हैं और इसको सॉल्व करना है, राइट है ना। इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है।
यानी यह एक एग्जाम्पल है। आप इस तरह के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिकल अपने मन से भी बना सकते हैं, जो पेपर में आएंगे। सेम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना ही है क्या, फाइंड द प्रोडक्ट। देखो पहला क्वेश्चन है कि x प्लस 3, देखिए हम इसके सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, राइट है। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। देखो पहला काम क्या बोला था मैंने, वी हैव। अब देखिए जरा, a प्लस बी होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी वही लगा दो आप, यहाँ पे क्या लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। यह मुझे तो याद है, यह आपको याद होना चाहिए, यह आपको याद होना चाहिए। जिनको याद है उनको तो आसानी से समझ में आ गया होगा। x का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर कर दो। ध्यान से सुनते रहिए। फर्स्ट x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये इंटू होता है, डॉट जो है ना मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 जो 6x प्लस में 9। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। कितना आसान, जिसको आइडेंटिटी याद है उसे सवाल बनाने बहुत मजा आएगा। दूसरा x माइनस 3 और x प्लस 5, ये तो आइडेंटिटी नहीं। बहुत बच्चे इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आइडेंटिटी का यूज नहीं करेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते बाइनोमियल वाला, x से कर दो। नहीं, वैसा नहीं करना, क्योंकि आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है यहाँ पर, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी, राइट। इस तरह से इस आइडेंटिटी का यूज करना है। इसको क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस 3 ऐसे कर दो, फिर x प्लस 5, ठीक है। हमने इस रूप में लिख दिया। एक्स स्क्वायर दोनों जगह है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या होगी -3 प्लस में 5, बी की वैल्यू 5, ए यह हो गई और बी यह हो गई। -3 प्लस 5 इंटू में एक्स, फार्मूला में ही है, प्लस में ए बी, ए इंटू बी यानी -3 इंटू में 5, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस यह -3 प्लस में 5 ऑफ एक्स प्लस माइनस -15 हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यह इस तरह के फैक्टराइजेशन हमने प्रीवियस कुछ ही मिनटों पहले हमने किया था। फैक्टराइज दिस वन, इस तरह के फैक्टराइज आई मीन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया था, तो इस तरह का फैक्टर हमें मिलता था। अब क्या मिल रहा है, इनकी प्रोडक्ट बताओ, ये आएगी। वेरी सिंपल। यानी कुल मिलाकर के चाहे काम वही करना है, प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन यू शुड लर्न इट, आपको लर्न करना चाहिए। इवैल्यूएट, तीसरा है यहाँ पर इवैल्यूएट। क्या है, इवैल्यूएट मतलब इस तरह क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करना होता है। देखिए क्या है इवैल्यूएट, 105 इंटू 106। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 105 और 106 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देगा। वो तो पता है, एक्सपेक्टेड है कि आप मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो वही आएगा, लेकिन हमें टारगेट क्या है कि हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज प्रैक्टिकली, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल और एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन करना है। हमें पता है प्रोडक्ट क्या होगी, लेकिन वी शुड अप्लाई ऑन प्रैक्टिकल मैनर, है ना, ध्यान देना। तो इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसको इट कैन बी रिटन इज 100 प्लस में 5 और 100 प्लस में 6। जरा सोचो एक मिनट, यही आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं, हम दिख रहा है x प्लस ए, यानी x के बदले में 100 हो गई, a के बदले में 5, फिर x प्लस b, x 100 और b के बदले में 6। समझने की बात है कि इसको अगर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब इसके आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर दो। क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी, आई मीन 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 5 इंटू 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो कर दो, प्लस 5 6 11, तो 1 2 प्लस 11, राइट। इसको सम करना है, तो इसको सम करने में क्या होगा, 0 0 के लिए 1 1 आ गया, फिर यहाँ 1 1 आ गया और बचा कि फिर 1। अरे वाह क्या बात है,
सारे आंसर 1 1 आएंगे। हाँ। अच्छा से 101 पर 4 0 आ गई, 6 5 11 और 6 5, अरे प्लस नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है बेटे, इसको मल्टीप्लाई करो यार, 6 5 30 नॉट 11 30, तो ये क्या हो जाएगी, यह वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 0 1 1 1, आ गया आंसर आपका वैल्यू 1 1 1 3 0, इस तरह से वैल्यू आपके आंसर आ गई। यह था इवेल्युएट, ये क्या था, इस तरह के क्वेश्चंस इवेल्युएट करने के लिए, राइट है ना। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अब इस तरह के क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है मुझे, राइट है ना। तो क्या करना है, 49a², देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया यहाँ पर, वी हैव 49a² प्लस में 70ab प्लस 25a²। देखना है कि यह सब स्क्वायर के फॉर्म में, यह भी स्क्वायर के फॉर्म में है। a² प्लस 2ab प्लस b², याद रखो a² प्लस में 2ab प्लस में b², इस तरह की जो आइडेंटिटी आती है वो a प्लस b के होल स्क्वायर होती है, यानी यहाँ पर थोड़ा उल्टा दे रखा है, इस रूप में गिवन है, राइट है। मुझे a और b पता नहीं, a और b ढूंढना है, पहली बात है ना। तो यह क्या हो, a 7 का स्क्वायर होता है और a 7a का होल स्क्वायर कर दें तो ये 49 हो जाएगी। आपको मैं याद दिला दूं कि अगर नेगेटिव भी होता उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस 5b का होल स्क्वायर, a और b मुझे पता चल गया, प्लस में 2ab 2 इंटू 7a इंटू 5b, राइट है, ऐसा होगा। चेक करते 7 14 14 5 70 70ab आ गई, 25b² 7a², यानी यह आइडेंटिटी इस रूप में आ गई। इसको हम लिखते हैं क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 7a प्लस में 5b होल स्क्वायर, यानी 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। ध्यान रख लेना है, जितनी पावर उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। यह आइडेंटिटी है इस रूप में, इसको इस रूप में एक्सप्रेस कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया मैंने इसमें, इसने ढूंढा हमने कि a और b की वैल्यू हमने क्या लेनी है, दैट इज 7a एंड 5b, इसको पुट कर दिया, कोई टेंशन नहीं है ना। नाउ दूसरा 25 अपॉन 4 x² माइनस y² अपॉन 9। क्वेश्चन देख के पता चलता है कि a² माइनस b² की आइडेंटिटी है, यानी a² माइनस b² है कि आइडेंटिटी को हम क्या लिखते हैं यूजुअली, एक बार लिखते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरह से गिवन है, मुझे a और b पता हो जाए तो इसको हमने सॉल्व कर सकते हैं, पता हो जाएगा ना। देखो इसको तो हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, 25 5/2। किसी फ्रैक्शन का पावर 2 है तो उसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, किसी का भी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, 5/2 और x ले लेते हैं, इसको स्क्वायर कर दें ऐसे, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², यानी 5/2 x² हो जाएगी, माइनस y/3 क्या होल स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर से ये दोनों बन गया, राइट है। लेकिन ये फार्मूला बन गया किस तरह से, आइडेंटिटी a² माइनस b², लेकिन इसको लिखते क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, यानी 5/2 ऑफ x प्लस में y/3, 5/2 ऑफ x माइनस y/3। यह बात आपको समझ में आ गया होगा, a प्लस b a माइनस b, राइट है। एंड तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी आइडेंटिटी के बेस पे है, जिनको आइडेंटिटी याद होगा उनको तो बन ही जाएगा, लेकिन जिनको याद नहीं है उनसे नहीं बनेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस आइडेंटिटी सबको पूरा बिल्कुल याद करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपने कॉपी पर रिकैप्सुलेट करके लिखें, ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, जब कभी एक्सपेंडेड फॉर्म की हम बात करें तो समझ में आना चाहिए आपको कि स्क्वायर आई मीन उसको सिर्फ खोल देना है, राइट है। क्या है क्वेश्चन, देखिए वी हैव 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन सारा हमने प्लस लिया है, इसका रीजन एक है कि प्लस वाला चीज बच्चों को जल्दी समझ में आता है, बच्चे बूढ़े को भी है ना,
3a प्लस 4b प्लस 5c। अगर यहाँ माइनस हो जाए तो b के बदले में -4b लेंगे, यहाँ -5c है तो -5c लेंगे, लेकिन हमने यहाँ प्लस ले ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ये होता है कि फॉर्मूला 3a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आई मीन 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आई मीन 5c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a 3a, b यानी 4b प्लस 2bc, 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2ca, 2 इंटू 5c इंटू 3a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह से आइडेंटिटी है, हमें याद है, आप भी याद कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 9। बहुत बच्चे 6 करते जल्दीबाजी में, ऐसा नहीं करना भैया। 3a का स्क्वायर, 3 का वैल्यू स्क्वायर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और a स्क्वायर प्लस दोनों पे आता है पावर 16 b स्क्वायर, 16 b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर प्लस नंबर को नंबर से 2 3 6 पर 24, 24 ab प्लस 4 2 8 5 40, 40 bc प्लस 5 का 10 30, 30 ca। इस तरह से आपका यह आंसर आ गया राइट। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप थैंक यू सो मच। आप इस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे घर में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया हो। इसके एक और पार्ट है जो कि हम कल ख़त्म करते हैं उसको। थैंक यू।